पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक जिला जौनपुर, जो शर्की शासनकाल में शिक्षा और कारोबार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह वो शहर है जो लगभग 9 दशकों तक शर्की साम्राज्य की राजधानी रहा और आज के कई बड़े शहर इस सल्तनत के अधीन रहे। लेकिन सिकंदर लोधी के हमले में बर्बाद होने वाला यह शहर सैकड़ों साल बाद भी अपनी असल पहचान पाने में नाकामयाब रहा है। आज जिले की आबादी लगभग 50 लाख से अधिक है, लेकिन रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि जिले की एक बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे देशों का रुख करने पर मजबूर है। आदाब, मैं हूँ इम्तियाज नदवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जौनपुर नामा। आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी जौनपुर में रोजगार के अवसर ना के बराबर हैं, जिसकी वजह से यहाँ के अधिकतर लोग रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों का रुख करने को मजबूर हैं। रोजगार की तलाश में विदेश जाने वालों में अधिकतर लोग तो वहाँ रोजी रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, जबकि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो विदेश में जाकर भी कारोबार में दिलचस्पी दिखाते हैं। इन्हीं में से एक है जिला जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के लेदरही गांव निवासी फैजान अहमद, जो संयुक्त अरब अमीरात में कारोबार कर रहे हैं। खेतासराय कस्बा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव लेदरही में पैदा हुए फैजान पुत्र जिलानी 90 के दशक में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। यहाँ के शारजा में इन्होंने एक दुकान शुरू की और फिर 10 सालों की लगातार और अथक मेहनत के बाद इन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत शारजा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलमदाम शहर, जो कि ओमान के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर करता है, इस शहर में उन्होंने अपना एक कपड़ों का शोरूम शुरू किया। 90 के दशक में मदाम शहर आज की तरह नहीं था, बल्कि एक देहात हुआ करता था। इस देहाती इलाके में फैजान अहमद ने एक कपड़ों का शोरूम अल-फलक के नाम से शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों की मेहनत के बाद इस पूरे बाजार के अंदर इनके अपने 7 शोरूम हो गए। यही नहीं, बल्कि इस शहर के अंदर दूसरे अन्य कारोबारियों को लाकर उनको कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी फैजान अहमद द्वारा लगातार किया गया। यही वजह रही कि आज लगभग 20 सालों के बाद मदाम शहर में अधिकतर दुकानें कहीं ना कहीं जौनपुर और आजमगढ़ के लोगों की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम दुकानों के खुलने के पीछे कहीं ना कहीं फैजान अहमद को श्रेय भी मिलता रहा है। फिलहाल फैजान का पूरा कारोबार उनके पुत्र अब्दुल रहमान और उनके भांजे आदिल वगैरह देखते हैं, जबकि फैजान खुद यहाँ पर सरकार से जमीन लेकर उन पर दुकानों और शोरूम का निर्माण करते हैं और उन्हें किराए पर देते हैं। यह भी खबर हमें मिली कि यहाँ पर कारोबार करने वाले कारोबारियों के पास अगर सरमाए की कमी होती है तो फैजान अहमद की तरफ से इन दुकानों का किसी भी तरह का कोई डिपॉजिट नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें डायरेक्ट किराए पर वो दुकानें दे दी जाती है। यही वजह है कि मदाम शहर की मुकम्मल बाजार को बसाने का श्रेय भी फैजान अहमद को दिया जाता रहा है। फैजान की यह मेहनत और लगन युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी मिसाल है, जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर अमीरात जैसे विकसित देश में न सिर्फ खुद कारोबार किया, बल्कि लोगों को कारोबार करने के लिए हौसला भी देने का काम कर रहे हैं।